राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। जय राम कृष्ण मुकुंद माधव वासुदेव सुजन जगे गोविंद अच्युत नंद नंदन नर नारायण श्रीपति वैकुंठ पंकज नाथ
गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्री रमणविहारिणे नमः। श्री व्यासाय नमः। श्री शुकदेवाय नमः। श्री गुरुकार्ष्णी भगवते नमः। महद्भ्यो नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविन्दाय नमो नमः। ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के।
नारायण सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भगवान श्री ब्रज बिहारी श्री रमण बिहारी भगवान श्री कृष्ण को हम श्रोता और वक्ता नमस्कार। श्रीमद् भागवत ये एक अद्भुत यज्ञ है। अद्भुत कर्म है जो सामान्य कर्म की प्रक्रिया से कुछ विलक्षण बनी। सामान्यतः कर्ता को ही कर्म का फल भोगना पड़ता है। होता अग्नि में आहुति देता है, इंद्राय स्वाहा इंद्राय इदं नमः। आहुति इंद्र को प्राप्त होती है और तज्जन्य अदृष्ट होता को अथवा यजमान को प्राप्त होता है। आहुति देने वाला और फल को प्राप्त करने वाला अभिन्न है। किंतु यहाँ श्रीमद् भागवत पुराण के विचार प्रसंग में कथन और श्रवण के प्रसंग में यही श्रवण की विशेषता है।
यहां कर्म कर रहा है, प्रवचन कर रहा है, प्रवचन का, लेकिन उसका फल श्रोता। गुरोस्तमौ व्याख्यानम शिष्यस्तु छिन्न संशय। शिष्य के अनुगत के, श्रोता के संशयों का छेदन हो रहा है। अद्भुत कर्म है। यहां ये ग्रंथ ही अग्निकुंड भी है, अग्नि भी है, होता भी है, आहुति भी है और आहुति का प्राप्त करता भी है और उसका फल भी वही प्रदान है। श्री कृष्णाय वयं नमः। हम श्री कृष्ण को नमस्कार करें। किस लिए करते हैं? तापत्रय विनाशाय। दैहिक, दैविक, भौतिक अथवा आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक, तीनों प्रकार के तापों का उपशमन करने के लिए श्री कृष्णाय वयं नमः। हम श्री कृष्ण को नमस्कार। शब्दों के अर्थबोध के लिए व्याकरण का आश्रय लिया जाता है। एक लौकिक व्याकरण है और एक वैदिक व्याकरण है। अयनपुण्य संहिता में वैदिक व्याकरण के अनुरूप नमः की व्युत्पत्ति की गई है, न में इति। न में इति का तात्पर्य है मेरा कुछ भी नहीं है। अभी तक इस यम में, इस शर्करा में, इस तंदुल में, इस घृतगत में मेरी अहम बुद्धि थी। अब इंद्राय इदम न मम, ये इंद्र का है, मेरा नहीं। मैंने अपना अहंकार इसके ऊपर से हटा दिया। नमस्कार का तात्पर्य है अभिमान का त्याग। समस्त दुखों का मूल है अभिमान। अभिमान के निमित्त बहुत से हैं, हम उन समस्त निमित्तों से अपनी अहंकृति को निवृत्त करते हैं। नमस्कार करने में दोनों हाथ जोड़े जाते हैं और सिर झुकाया जाता है।
हाथ जोड़ने का तात्पर्य क्या है? हाथ कर्म के सूचक है, क्रिया के सूचक है। हम अपनी क्रिया शक्ति को आपके अधीन करते हैं। जो कुछ भी हम करेंगे आपकी आज्ञा से करेंगे। जो कुछ हम कर रहे हैं आपके लिए कर रहे हैं। हाथ कर्म का प्रतीक है, क्रिया शक्ति का प्रतीक है। हम अपनी समस्त क्रिया आपको समर्पित करते हैं। हम आपके अधीन हैं। आप जैसा कहेंगे हम उस तरह करेंगे, करने की चेष्टा करेंगे। शीश बुद्धि का प्रतीक। हम आपके निर्देश से जो कर्म करेंगे, जिस क्रिया का अनुष्ठान करेंगे, उसमें अहम बुद्धि नहीं रखेंगे। जैसी आपकी बुद्धि होगी तदनुकूल बुद्धि हम बनाने की चेष्टा करेंगे, अथवा हम अपनी ज्ञान शक्ति को, बुद्धि शक्ति को भी आपके पराधीन करेंगे। समस्त शास्त्रों का निचोड़, संपूर्ण भागवत के शास्त्र का निचोड़ इधर है। हम अपने अभिमान को, चाहे वो कर्मजन्य अभिमान हो, चाहे बुद्धिजन्य अभिमान हो, आपके नियंत्रण में समर्पित करते हैं। दुर्योधन ये नमस्कार नहीं कर पाया। उसका फल हम देखते हैं। अर्जुन ये नमस्कार कर पाया, उसका फल हम देखते हैं। प्रभु आप मेरे रथ के संचालक बन जाए। देखने में ये प्रतीत होता है ये अर्जुन का गौरव है, हिमाकत है। तीन लोक के स्वामी को वो कहता है हमारे सारथी बन जाओ। बहुत बड़ी हिमाकत है, दुस्साहस है। तो वास्तव में यदि हम अर्जुन का हाथ समझ पाए, अर्जुन अपना संपूर्ण जीवन श्री कृष्ण के हाथ में। ये शरीर रथ है। वेद में, उपनिषद में इस शरीर को रथ कहा गया है। गीता में भी सर्वोपनिषदों गावों के अनुरूप इस शरीर को रथ कहा गया है। इंद्रियां इसके घोड़े। ये रथ हमको प्राप्त हुआ है अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। दुख की आत्यंतिक निवृत्ति पूर्वक परमानंद की प्राप्ति के लिए
पद की प्राप्ति के लिए अपने इष्ट देव की सन्निधि, सालोक्य, सायुज्य, सामीप्य, सारूप्य, जो भी जिसका इष्ट हो उसकी प्राप्ति के लिए ये शरीर प्राप्त हुआ है। देव दुर्लभ शरीर, ये शरीर सर्वोच्च सिद्धि की प्राप्ति का साधन है। केवल मनुष्य शरीर ही में ये सामर्थ्य है जो सर्वोच्च सिद्धि को उपलब्ध करा सकता है। अन्य किसी योनि में ये सौलभ्य नहीं है। मनुष्य जन्म प्राप्त करके आहार, निद्रा, भय और मैथुन इसमें समय व्यतीत नहीं कर, इसकी एक एक श्वास बहुमूल्य है। हीरो की थैली से भी एक सांस नहीं खरीदी जा सकती। इस शरीर का भोग तो फल है ही नहीं, स्वर्ग भी अगर प्राप्त कर लिया तो इस शरीर का परम फल नहीं। स्वर्ग अल्प, स्वर्ग भी अल्प है, क्योंकि क्षीणे पुण्य मध्य लोके विशंति। जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं तब जीव का स्वर्ग से पतन हो जाता है। इसलिए ये शरीर स्वर्ग का साधन नहीं, या इस शरीर का साध्य स्वर्ग नहीं होना चाहिए। उस लक्ष्य को प्राप्त करना है, इस दुर्लभ रथ को प्राप्त करना। ये देव दुर्लभ रथ है। अद्भुत है। इंद्रियां इसके घोड़े हैं। इनसे श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम करना चाहिए। नेत्र हमें प्राप्त हुए हैं भगवान के और भगवान के भक्तों के दर्शन के। पैर मिले हैं तीर्थ के गमन के लिए, महापुरुषों के चरणों में उपस्थित होने। तीर्थाटन भी इसलिए किया जाता है, वहां अतीर्थम तीर्थी कुर्वन्त ये ते तत्र निवसन्ति। जो अतीर्थ को तीर्थ बनाते हैं, ये श्मशान में, ये मदिरा पान करने वालों के स्थान में आज ये तीर्थ बना हुआ है। इन महापुरुषों के चरणों की कृपा है। अतीर्थ को तीर्थ बनाने की सामर्थ्य है, इसलिए इन महापुरुषों को तीर्थंकर कहा है। अतीर्थम तीर्थम कुर्वन्ति ये ते खलु तीर्थंकरा। अभूत भावे चुई प्रत्यय होता है। अतीर्थ को तीर्थ बना दें, ऐसे तीर्थंकरों की सेवा के लिए तीर्थ सेवन किया जाता है। ये चरण मिले हैं, ये पैर मिले हैं इन महापुरुषों की सन्निधि प्राप्त करने। हाथ मिले हैं ठाकुर जी की सेवा करने के लिए, संतों की सेवा करने के लिए, भगवान के रूप में जो दीन दुखी हैं उनकी सेवा के निमित्त जो कर्तव्य प्रभु ने आपके लिए निर्दिष्ट किया है उसके अनुपालन के निमित्त।
ये क्रमशः समस्त इंद्रियां आपको अंतर्मुख लाने के लिए, आपको प्रभु का सामीप्य प्राप्त कराने के लिए, सायुज्य आदि प्राप्त कराने के लिए उपलब्ध हुई हैं, इनका सदुपयोग करना चाहिए। ये समस्त इंद्रियां हमारी बड़ी सहयोगी, इन्हीं के माध्यम से हम अपने लक्ष्य की अवाप्ति कर सकते हैं, प्राप्ति कर सकते हैं। किंतु एक कठिनाई है, पूर्वकृत कर्मों के कारण जो सूक्ष्म शरीर में वासना के रूप में उपलब्ध हैं, उनके कारण हमारी इंद्रियां बहिर्मुख हो गई। परां चिखानी व्यतीर्ण स्वयंभू तस्मात् परां पश्यति नान्तरा। ये इंद्रियां बाहर देखने वाली हो गई। आंखें सुंदर सुंदर रूप निहारती है, आंखें कहती हम तो सुंदर रूप देखेंगे। कान कहते हम सुंदर सुंदर शब्द सुनेंगे, विषय के गीत सुनेंगे। रसना कहती है हम स्वाद भोजन करेंगे। एक एक इंद्रिय अपनी अपनी ओर, अपने अपने लक्ष्य की ओर इस रथ को खींचना चाहते हैं। हमारे व्यास लोग बड़ी सुंदर हंसाने वाली कथा कहते हैं कि एक चोर किसी एक श्रेष्ठी के घर में चोरी करने के लिए घुसा। तो चोर ने सोचा कि संध्या समय दरवाजा बंद होने के पहले मैं घर में घुस जाता हूं। ध्यान रखना, चोर चित्र देखता है, चित्र देखने की जिनकी आदत उनको चोर ही समझ लेगी। छिद्रान्वेषी, छिद्रान्वेषण ये चोर करता है। सायंकाल को घर में घुस गया और छिप करके बैठ गया कि जब सब लोग सो जाएंगे तब हम अपना कार्य कर लेंगे, उठा ले जाएंगे सामान। तो सेठ जी के दो पत्नियां थी। एक पत्नी के लिए उन्होंने व्यवस्था कर रखी थी, नीचे रहेगी, एक ऊपर रहेगी। आधी पत्नी तो अर्धांग होती है, और अगर दो पत्नी हो गई तो आधे आधे में तो माने वो तो बेचारा आप लोगों का सब भोगा हुआ क्या है, हम तो सुनी सुनाई बातें बता रहे हैं। वही रसायन से भोजन दोनों ने बनाया, नीचे वाली से खा ले, सेठ जी हाँ चलो मैंने आप तुम्हारे लिए बनाया। ऊपर वाली से खाने ने सोचा हमको चूक गए, चलो अपना हथियार को तैयार रखना चाहिए। स्वकार्यम साधये धीमान, अपना काम निकालना चाहिए। कैसे? तो जब भोजन करके सेठ जी कुल्ला करने के लिए उठे तो ऊपर वाली सेठानी कहती है भोजनांते शतपथम गच्छेत्, भोजन करके 100 कदम चलना चाहिए। इसका मतलब भोजन आपने कर लिया है, अब 100 कदम चढ़ करके ऊपर चले आइए।
तो सेठ जी चलने के लिए तैयार हुए तो दूसरी सेठानी कहती है यदि शय्या न विद्यते, भोजन करके 100 कदम तो तब चलो अगर चारपाई न मिले तो। या तो चारपाई तैयार है, मतलब ऊपर कैसे जाओ, चारपाई तैयार यहीं। ऊपर वाली सेठानी कहती है शय्यायाम बहवो दोषा, बहुत दोष है। तो नीचे वाली सेठानी कहती यदि भार्या न विद्यते, यदि पत्नी न हो तब शैया में दोष, पत्नी में फिर क्या शैया में दोष। अब ये शास्त्रार्थ हो रहा, सेठ जी ऊपर चढ़े तो नीचे वाली सेठानी कहाँ जा रहे हो, तो नीचे उतरने लग गया, ऊपर से कहेंगे हे महात्मा कहाँ जा रहे हो, तो कहेंगे वो बुला रही है, मैं नहीं बुला रही। तो सेठ जी कभी ऊपर चले कभी नीचे चले, मजबूरी में ऊपर वाले ने हाथ पकड़ लिए और नीचे वाली ने पैर पकड़ लिए, और वो ऊपर खींच रही है और वो नीचे खींच रही है, और बेचारे सेठ नीचे में वो बेचारे मेरे तो प्राण छोड़ दो तुम लोग भली भारत है, अरे मेरे का है प्राण, मेरे कोई नहीं सुन रहा है। वो ऊपर खींच रही है और नीचे खींच रही, और ये देख करके चोर को हंसी आ गई। हंसी आ गई तो चोर पकड़ा गया और दूसरे दिन दरबार में पेश किया। चोर हंसी नहीं रोक पाया। राजा ने पूछा क्या करने गए थे, सीधे के बाद चोरी करने गए थे, तो चोरी करना तो अपराध, आपको दंड दिया जाएगा। मैंने कहा हाँ दंड जरूर दे दीजिए महाराज, लेकिन कृपा करके मेरा 2 ब्याह मत करा देना, बाकी चाहे जो तुम दंड दे दो हमको स्वीकार है, क्योंकि मैंने देख रखा है। तो बेचारे उस सेठ की तो 2 ही बीवियां थी, एक ऊपर खींच रही थी एक नीचे, और जिनके 5-5 हुए माय डियर, एक आंख इधर खींचे कान इधर खींचे और जीभ उधर खींचे, और तब क्या दुर्दशा होएगी जीभ की, यही हम लोग हमने बैलगाड़ी चलाई है इसलिए हमको मालूम है। बैलों को अगर छोड़ दो तो एक बैल इधर भागता है एक बैल इधर भागता है, बैलों को कंट्रोल करना पड़ता है। तो बैलों के नाथ लगा करके और उसमें लगाम, उसको पगही कहते हैं। प्रग्रह से पगहा बन गया, पगही बन, संस्कृत का शब्द है प्रग्रह। बैल चलाने हो दोनों पगहे को तान के रखना पड़ता, बहुत ढीला करोगे तो बैल भाग जाएंगे, बहुत कसोगे तो बेचारे रुक जाएंगे। ऐसे अगर बाएं घुमाना हो तो बाएं वाली पगही खींच ली जाती है, दाहिनी वाली पगही ढीली की जाती है, दाहिने वाले बैल को थोड़ा कर देते हैं तो गाड़ी बाएं घूम जाती है। दाहिने घुमाना हो तो दाहिने वाली पगही थोड़ा खींच लो, बाएं वाली ढीली कर दो, बाएं वाले बैल को हाँक दो, दाहिने। आगे बढ़ाना हो दोनों बैल के बीच में चल तो बैल आगे बढ़ जाते हैं, और तेज करना हो तो थोड़े और कुछ साधन होते वो सब रहने होते हैं, और रोकना हो दोनों को ऐसे गाड़ी होते हैं। अपने हाथ में है कहां गाड़ी में। इसी तरह से माय डियर ये शरीर रथ है, इंद्रिय इसके खोए। ये इंद्रियों की गड़बड़ी है कि कोई रूप की तरफ भाग रही है, कोई गंध की तरफ भाग रही है, कोई स्वाद की तरफ भाग रही है। हमारे ये महापुरुष बताते हैं स्वाद के कारण मछली मारी जाती है, शब्द के कारण हिरण मारा जाता है, भंवरा गंध के कारण मारा जाता है,
पतंगा रूप के कारण मारा जाता है। ये तो बेचारे एक एक इंद्री के चक्कर में मारे जाते हैं, और ये जो पांचों इंद्री से पांचों भोगों की लालसा करते हैं, उनकी क्या दशा है। जो सीधे मार्ग पे चले उसको अर्जुन कहते हैं, जो लक्ष्य की तरफ बढ़े उसे अर्जुन कहते हैं। आप लोगों ने कथा सुनी नहीं है? जब हम छोटे दर्जे में पढ़ते थे तो ये हमने कथा पढ़ी थी कि एक बार द्रोणाचार्य जी ने सब शिष्यों की परीक्षा के लिए धनुष बाण रखा। क्या देखते हो? किसी ने कहा हम पेड़ देखते हैं। सामने ऊपर, आपको कथा शायद मालूम होगी, एक पेड़ के ऊपर एक पक्षी रख दिया और धनुष बाण रख दिया, और एक एक विद्यार्थी को बुला के कहा इस पक्षी की आंख के ऊपर तुमको निशाना लगाना है। धनुष बाण जैसे ही कोई राजकुमार उठाता है, आचार्य जी प्रश्न करते हैं क्या देख रहे हो? महाराज सब दिख रहा है, आंखें हैं, देखने के लिए बनी है, जंगल दिख रहा है, पेड़ दिख रहे हैं, डाली दिख रही, पक्षी दिख रहे हैं, सब दिख रहा है, ठीक है, धनुष बाण। दुर्योधन क्या देखते हो? तो अच्छा मैं अंधों का बेटा हूं ना, इसलिए गुरुजी मेरे पर कमेंट कर रहे हैं। गुरुजी मैं सब देख रहा हूं, हाँ राजा का बेटा हूं, पेड़ देख रहा हूं, पौधा, आपको भी देख रहा हूं। तो मेरे पेड़ को रख दे, मेरे देखने की नौबत फिर देखेंगे। अर्जुन से पूछा तू क्या देख रहा है? गुरुजी मुझे तो केवल चिड़िया की आंख दिख रही है और कुछ नहीं दिख रहा है। इसका नाम अर्जुन है, जो केवल लक्ष्य की ओर दृष्टि रखे, जो सीधे मार्ग पर, ठीक ठीक सीधे मार्ग पर चले, उसे अर्जुन है। ये अर्जुन कैसे बना जा सकता है? अपने रथ की बागडोर छोड़ दीनानाथ, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास, जीवन की डोर सौंप दीनानाथ। मेरे रथ के तुम सारथी बन जाओ प्रभु। जिस बच्चे ने अपनी उंगली बाप को पकड़ा दी, वो मेले में चाहे जैसे घूमे, उसे कोई समस्या नहीं, क्योंकि बाप उंगली पकड़े हुए है मजबूती से। बच्चा कहीं देखे, गुब्बारे वाले को देखे, रसगुल्ले वाले को देखे, खिलौने वाले को देखे, जलेबी वाले की तरफ दौड़ने की कोशिश करे, बाप उंगली पकड़े हुए है, कहीं नहीं। इंद्रियाणि हयान्याहु मनः प्रग्रहमेव च बुद्धिं तु सारथिं विद्धि। इंद्रियां घोड़े हैं, मन इनकी लगाम है। मन एवकार लगा दिया हमारे संतों ने। मनुष्याणां कारणं बंध मोक्ष। बंध और मोक्ष का केवल एक द्वार है, चाहे इस दरवाजे से अंदर आ जाओ, चाहे इस दरवाजे से बाहर चले जाओ, दरवाजा एक। दरवाजा नहीं बदलना है, केवल तुमको अपना आभिमुख्य परिवर्तित करना है। कल हम लोग देख नहीं रहे थे, घट में अमृत संचयन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि घट आपका आभिमुख्य नहीं है, घट वर्षा की ओर नहीं है।
भगवान की ओर आभिमुख्य है तो बाहर निकल जाओगे, संसार की ओर आभिमुख्य है बंधन में। दरवाजा वही है माय डियर। तुम्हारी नजर कहां है, तुम्हारा लक्ष्य कहां है? अगर मन नियंत्रित है तो मोक्ष का द्वार है, और अनियंत्रित है तो बंधन का द्वार है। अर्जुन, ये अर्जुन की कथा हमारी और आप सबकी कथा है भाई। प्रभु आप मेरे सारथी बन जाओ, मेरे जीवन के रथ के संचालक आप बन जाओ, मेरे रथ के सारथी बन जाओ। सारथी का तात्पर्य क्या है? बुद्धि है। बुद्धि का तात्पर्य क्या है? विवेक है। अविवेकी पुरुष बंधन में जाएगा, विवेकवान पुरुष मोक्ष की प्राप्ति। इसीलिए विवेक की प्राप्ति की जाती है। भगवान श्री कृष्ण विवेक के प्रतीक हैं। कृष्णम वंदे जगत। गुरु के पास विवेक की अवाप्ति के लिए आया जाता है। बुद्धि मन का नियंत्रण करती है। यदि बुद्धि मन के नियंत्रण में आ जाए तो पतन होता है। बुद्धि के नियंत्रण में यदि मन रहे, लक्ष्य की प्राप्ति। यदि ड्राइवर के ऊपर गाड़ी सवार हो गई तो एक्सीडेंट हो जाए, और ड्राइवर अगर गाड़ी के ऊपर सवार है, लक्ष्य की प्राप्ति। कितनी स्पीड से गाड़ी चलानी है, जितनी स्पीड में आपका नियंत्रण में गाड़ी रहे। जैसे ही गाड़ी नियंत्रण से बाहर जाने लगे, ब्रेक लगा दो। हमारी इस संसार के निवास की प्रक्रिया का यही स्वरूप है। धर्म का मतलब क्या है? धारणा, धर्म या ध्रियते, ये भी अर्थ। जो हमारा धारण करे, जो हमारा रक्षण करे, जो हमारा पालन करे, वो धर्म है, जिससे हम सुरक्षित रहे। जो चाहा खा लिया, जो चाहा पहन लिया, जो चाहा कह दिया, जो चाहा सुन लिया, ये धर्म नहीं। धर्म का तात्पर्य है पहले विवेक से विचार करो, जो मैं कहने जा रहा हूं ये क्या सबके लिए उचित है? सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यमम्। प्रियम चानानतम ब्रूयात् एष धर्म सनातन। वाणी से कैसा शब्द का उच्चारण किया जाए, क्या बोला जाए, इसका जो नियंत्रक है उसका नाम धर्म है। धर्म किसी एक समाज का नहीं, ये सार्वजनीन होता है। किस तरह से क्या वस्तु देखी जाए, नियंत्रण कैसे हो, कहां हम आगे बढ़ें। गाड़ी में एक्सीलरेटर भी होना चाहिए तो गाड़ी में ब्रेक भी होना चाहिए, गाड़ी में गियर भी होना चाहिए। यही धर्म है। पशु के पास ये गियर, ये ब्रेक नहीं है, इसलिए उनके यहां कोई भेद नहीं। लेकिन मनुष्य से अपेक्षा की जाती है कि भले बहन के
और बहन की भाभी के शरीर में कोई स्ट्रक्चरल डिफरेंस नहीं है, एक ही प्रकार की आकृति है, दोनों से प्रेम भी किया जाता है, लेकिन किससे, किस शरीर से किस प्रकार का प्रेम रखना है, किस शरीर से किस प्रकार का प्रेम रखना है, ये नियंत्रण, ये धर्म। ब्रेक भी चाहिए, एक्सेलरेटर भी चाहिए, सत्कर्म की ओर प्रेरणा मिले, असत कर्म से निवारण हो, ये धर्म है। अगर धर्म का नियंत्रण तुम्हारे जीवन में है तो धर्म से सुख की प्राप्ति। आज इतने अधिक रोग क्यों बढ़ रहे हैं? आज दवाई की कंपनियां अरबपति खरबपति क्यों बन रही हैं? क्योंकि हमने धर्म की उपेक्षा कर दी है, हम उससे निरपेक्ष हो गए। हमारा उठना बैठना बोलना चालना खाना पहनना ये सब का सब अनियंत्रित हो गया है, धर्माधीन नहीं रहा है, इसलिए हम दुखी हैं। नियंत्रण करेगा धर्म, इसलिए धर्म की शरण जाओ। भगवान के हाथ में रथ दे दी है, प्रभु मैं जो देखूं वह आपके नियंत्रण में देखूं, मैं जो सुनूं वह आपके नियंत्रण में सुनूं। बहुत अद्भुत बात भगवान ने गीता में कही है, सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, सब काल में मेरा स्मरण करो। ये अशक्यानुष्ठान लगता है, संभव ही नहीं। सब काल में कैसे भगवान का स्मरण होगा? खाना है, पीना है, नहाना है, धोना है। अच्छा मान लो किसी तरह से एक दिन कर भी लिया, स्वप्न का क्या करेंगे? स्वप्न में भी अगर हमने प्रयास किया भगवत स्मरण का तो प्रयास साध्य हो सकता है, लेकिन सुषुप्ति में क्या होगा? जहां मन पूरी तक नाड़ी में चला जाता है, यदि वहां पर ईश्वर चिंतन नहीं हुआ, दोष हो गया, विचार दोष हो गया। सर्वकाल मेरा स्मरण करो, ये अशक्यानुष्ठान भगवान कैसे करते हैं उसका तात्पर्य भगवान इसके पहले संकेत कर दिए। मत कर्म कृत, बस इतना पर्याप्त है। मत कर्म कृत, मदर्थे अर्थ लगाओ तो भी चलेगा। तुम जितने भी काम करो वो मेरे लिए करो। महाराज सब काम आप ही करें तो मेरा बिजनेस है उसका क्या होगा? अरे बिजनेस मेरे लिए करो। मत कर्म कृत, तुम मत कर्म कृत कैसे होगे? जब मत परम, जब तुम मुझे सर्वश्रेष्ठ मानो। सर्वश्रेष्ठ की ओर अपनी वृत्तियां स्वाभाविक जाएंगी ही। कोई अपनी पत्नी का ध्यान करने की चेष्टा नहीं करता है, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करके और अपनी नाक के आगे ध्यान करता हुआ और चिंतन करे मेरी पत्नी चलती है तो ऐसे हिलती है, हंसती है, उसके गाल में ऐसे डिंपल पड़ते हैं, आंखों से उसका ऐसा कोई ध्यान करता है? न कोई पत्नी अपने पति का ध्यान करते हैं, जब मुस्कुराते हैं तो उनकी मूंछें ऐसे करके हिलती हैं, ऐसे चलते हैं, ऐसे बुलाते हैं, कोई ध्यान मत कर। एक संबंध बना लिया, ये मेरे सर्वश्रेष्ठ हैं, मेरी है, ये मेरे हैं, बस मत कर।
भगवान को तुम परम मान लो। अर्जुन ने परम मान लिया, रथ की डोर सौंप दे, लो महाराज। फिर यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय, सब कुछ कृष्ण का ही तो हो गया है। तब सोना, उठना, बैठना, नहाना, धोना, लिपस्टिक लगाना, पलकों को बड़ा बड़ा बनाने के लिए जो लगाया जाता है वो लगाना, आई शेड लगाना और ये सब करना, ये सबका सब भगवान का पूजन। मूंछों के ऊपर लगाना, भूल गया। भगवान की पूजा हो जाएगी, हम भगवान के लिए मूंछों में कांपते रहे तो भगवान ले रहे। तुम जो कर रहे हो, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्पुरुषोदर्पणम्। मैं नहीं कर रहा हूं, मेरे से करवाया जा रहा है। सीधे सीधे याद कर लो ना, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। खत्म। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। वही बात सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तीनों प्रकार के ताप की प्रशांति।